नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से एक हमारा नया अध्याय शुरू होगा हिंदी का। जैसे कुछ दोस्तों ने कहा कि सर आप हिंदी तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट आरो यारो स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेके आइए। जो आपने पढ़ा दिया है, जो आरो यारो का सिलेबस है हिंदी का, उसके अकॉर्डिंग आप स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेके आइए। और मतलब हम लोग यही आपसे इच्छा करते हैं कि आप आरो यारो स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेके आएँ। तो मैं उन लोगों के डिमांड पे आरो यारो स्पेशल प्रैक्टिस सेट कोशिश करेंगे कि 30 से 40 क्वेश्चन हो। टाइम जो हो वो 20 मिनट से ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग आरो यारो मतलब प्रैक्टिस सेट जब हम करेंगे। सबसे पहले हमें आरो यारो में पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे हिंदी के चैप्टर आते हैं, ठीक, और कितने नंबर के आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है विशेषण। क्या है? विशेषण। 10 अंक। कितने अंक का? 10 अंक। ये प्री की बात हो रही है, प्रीलिम्स की बात हो रही है। अच्छा, मेंस की नहीं बात हो रही। प्रीलिम्स आने वाला है, परीक्षा आने वाली है, शायद सितंबर में डेट निश्चित भी है प्रीलिम्स की, आरो यारो की। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेके 60 में हम आपको कोशिश करते हैं कि कम से कम आप 55 प्लस अंक लेकर हासिल करें, मतलब 55 प्लस अंक हासिल करें हिंदी में केवल, ठीक। यहीं से आपको जंप करना है और यहीं से आपको मेंस में क्वालिफाई करना है। क्योंकि आपने यदि हिंदी अच्छे से कर लिया तो आपका जीएस तो थोड़ा बड़ा सही रहेगा ही, ठीक। आइए देखते हैं। विशेषण 10 अंक। उसके बाद पर्यायवाची 10 अंक। विलोम 10 अंक। फिर विलोम के बाद है आपका तद्भव तत्सम। तत्सम। फिर उसके बाद है आपका वाक्य के लिए या वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो भी, ये भी 10 अंक का और ये भी 10 अंक का। फिर उसके बाद छठा पोर्शन है हमारा शुद्धि और एवं अशुद्धि, ठीक। ये भी हमारा 10 अंक का। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हम आपको एकदम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। विशेषण के कोशिश करेंगे हमारे 4 वीडियो बने, पर्यायवाची के भी 4 वीडियो बने, विलोम के भी 4 वीडियो होने चाहिए, तद्भव तत्सम के भी 4 वीडियो होने चाहिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द 4 वीडियो होने चाहिए, शुद्धि अशुद्धि का भी कितना वीडियो होना चाहिए? 4। यानी 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और 4 24 वीडियो होने चाहिए। तो 24 वीडियो में मेरा लक्ष्य है नियर अबाउट 24 दूना 48, 24 तिये 72, लगभग 800 क्वेश्चन हम आपको कवर कराएंगे हिंदी के, इन सब के, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा की दृष्टि से ये रामबाण होगा आरो यारो प्रीलिम्स के लिए, ठीक। तो आइए दोस्तों देखते हैं विशेषण। आज हमारा जो होगा प्रैक्टिस, जो हमारी प्रैक्टिस सेट चलेगी वो विशेषण होगा, जो 10 अंकों का होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है। यदि आप समझ नहीं पैदा किए होंगे जब हमने विशेषण पढ़ाया था तो आप बिल्कुल एकदम निगलेक्ट कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे प्रैक्टिस सेट को देखने से पहले आप विशेषण जो हमने पढ़ाया है, हमारा 3 वीडियो है विशेषण का, विशेषण जाके देखिए, आपको एकदम क्लियर होगा, एक एक प्रश्न आपको क्लियर होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं विशेषण का प्रैक्टिस सेट, ठीक। इसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कैसे क्या है, फिर हम आगे आपको बताते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे।
आइए बहुत तेज करेंगे, आप वन लाइनर हम बताएंगे और आप धड़ाधड़ अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा, या फिर ना नोटबुक में करिए, नोट करिए, हमारा वीडियो देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। और मैं मतलब ये तो नहीं, चैलेंज तो ये नहीं कर सकता हूँ कि हाँ आप कितना लाएंगे, बट आप, मैं चैलेंज भी कर दिया, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा चैलेंज क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बट मैं यही कह सकता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखिए और मैं जो प्रैक्टिस सेट बता रहा हूँ उसके हिसाब से चलिए, ठीक। आइए देखते हैं आज हमारा जो होगा प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए होगा विशेषण। क्या होगा? विशेषण। क्या होगा? विशेषण, ठीक। विशेषण होगा दोस्तों। विशेषण का पहला क्वेश्चन है धुंधला शब्द में विशेषण। धुंधला शब्द, धुंधला शब्द, शब्द में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? ये आरो यारो 2014 का क्वेश्चन है। आरो यारो 2014 का प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक। आप जल्दी से कमेंट में करिए कि धुंधला शब्द कौन सा विशेषण है। हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है विशेषण, तो आप जल्दी से कमेंट करिए। धुंधला वगैरह जैसे किसी के ये गुण होगा तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा है? सरीखा शब्द में, सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? आप कमेंट करिए जल्दी से। ये भी हमारा क्वेश्चन है आरो यारो प्री 2014 का। ये भी है 2014 का आरो यारो प्री का, ठीक। तो आप जल्दी से कमेंट करिए सरीखा शब्द कौन सा है। कहीं ना कहीं इसकी भी धुंधला जैसे है तो वैसे सरीखा तो है सेम, तो आप तुरंत कमेंट करिए, उत्तर दीजिए। इसका भी ये वही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वह नौकरी नहीं आया। वह नौकरी नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह नौकरी नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो टाइम लगेगा। आइए देखते हैं। वह नौकरी नहीं आया, वह नौकरी नहीं आया, वह नौकरी नहीं आया में कौन सा विशेषण होगा? आप बताइए। मैंने बताया यह वह ये वे, हमने क्या बताया था? निश्चित सर्वनामिक विशेषण बताया था कि नहीं? तो ये क्या होगा? हमारा सर्वनामिक विशेषण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, ठीक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? अब बताइए आप। तीसरा शब्द कमेंट करिए। तीसरा शब्द में कौन सा? देखिए तीसरा की बात जहां आ रही है, क्रम की बात आ रही है, तीसरा, दूसरा, चौथा, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? हमने आपको अच्छी तरीके से बताया है। तो ये इसका उत्तर क्या होगा? क्रमवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? क्रमवाचक विशेषण होगा। क्रमवाचक, ठीक, क्रमवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा है? चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है?
चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? कहीं ना कहीं चौथाई की बात कर रही, ना एक ना दो ना तीन ना चार, या चौथाई की बात कर रहा है। जो हमारी गणना होती है पूर्ण बोधक होती है, एक अपूर्ण बोधक होती है, तो चौथाई हमारा कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण बोधक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण बोधक हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको लगाइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपूर्ण बोधक। ठीक, अपूर्ण बोधक। ठीक, अपूर्ण बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में शब्द में विशेष से कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। वाक्य में कौन सा विशेष है? कौन सा शब्द क्या है? विशेष है। ठीक, तो देखिए किसकी विशेषता बात चल रही है? किसकी बात विशेषता चल रही है? पानी की। अब ठंडा पानी क्या पैदा करता है? ठंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेष से। विशेष से क्या हो जाएगा हमारा? पानी। क्या हो जाएगा? पानी। और ठंड क्या हो जाएगा? तो विशेषण। तो ये हमको विशेषण नहीं बताना है। क्वेश्चन जो आया था हमारा विशेष की बात कर रहा है, तो विशेष से क्या हो जाएगा? पानी। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक कौन सा शब्द है? ठीक, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक कौन सा शब्द है? रमेश की पुस्तक पुरानी है में पुस्तक कौन सा शब्द है? ठीक, पुस्तक की क्या बता रहा है? पुस्तक क्या है? पुरानी है। जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? हमारा विशेष से होता है। दोस्तों हमने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा? पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द क्या है? ठीक, उस शब्द में 500 उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। अगला क्वेश्चन है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं में उस शब्द क्या है? उस शब्द क्या है? ठीक, देखिए उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। उस शब्द में क्या है? तो उस शब्द हमारा क्या है? आपको इसको डिफाइन करना है। तो उस कहीं ना कहीं बात करता है परिमाण, इस कहीं ना कहीं क्या बात करता है? परिमाण की बात करता है। किसकी बात करता है? तो परिमाण का। तो इसमें कौन सा होगा? परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा होगा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? यह चांदी खोटी सी दिखती है। खोटी सी दिखती है। वाक्य में खोटी सी कौन सा विशेषण है? देखिए खोटी सी किसी के गुण धर्म को प्रकट कर रहा है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। खोटी से क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दनामोल
धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? ठीक, धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? ठीक, धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है, यानी कहने का मतलब है, यानी किसी चीज़ को, मतलब वो दान की बात करता है फिर उसके मूल की बात करता है, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये भी हमारा क्या हो, किस में जाएगा? गुणवाचक की श्रेणी में जाएगा। ठीक, गुणवाचक की श्रेणी में जाएगा। अगला देखते हैं, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, यानी नीली साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, इसमें कौन सा विशेषण है? आप आंसर दीजिए, कमेंट लिखिए। और क्या हो जाएगा इसका? एक गुण तो है, क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋषि हमारी संज्ञा है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा? आंसर आप लोग इसको कमेंट में दीजिए, बट हम आपको बता रहे हैं क्या हो जाएगा? आर्ट्स। क्या हो जाएगा? आर्ट्स। यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखिए। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा? ठीक, आर्ट्स बनेगा। ठीक, अगला देखते हैं, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? यानी इसका कहने का मतलब एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? हम इसकी विशेषता क्या लिख सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं मेधावी। क्या कह सकते हैं? मेधावी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेधावी। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं? ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में कौन से विशेषण, यानी कौन से विशेष हैं? क्वेश्चन ये पूछा है कौन से विशेष हैं, कौन से विशेष हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बात हो रही है? बड़ा घर। बड़ा तो एक हमारा विशेषण होगा, बट घर क्या है? ये हो गया, आदमी हो गया, और क्या हो गया? वस्त्र हो गया। इसी सब की विशेषता है। बड़ा घर है, आदमी छोटा है, वस्त्र क्या है? नीला है। तो विशेष हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हमारा हो जाएगा घर, आदमी और वस्त्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का विशेषण है? मीठा अमरूद में
मीठा अमरूद में मीठा कौन सा विशेषण है, यानी ये बहुत आसान क्वेश्चन, कौन सा विशेषण है आप लोग कमेंट करिए। ठीक, कौन सा मीठा क्या है, किसी के गुणधर्म की बात हो रही है तो गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, इसका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तुम कहाँ पढ़ते हो। ठीक, तुम कहाँ पढ़ते हो में कौन सा विशेषण है। देखिए आप साफ साफ देखिए, तुम कहाँ पढ़ते हो, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि क्या होता है, प्रश्नवाचक विशेषण भी होता है। ठीक, कौन सा होता है, प्रश्नवाचक विशेषण होता है। प्रश्न की बात आई है तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी किस विधि से, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। क्वेश्चन है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। ठीक, अगर लोभी की बात करें, अगर इसको हम लोभ कर दें तो लोभ का क्या हो जाएगा, ये संज्ञा से है। किस विधि से है, संज्ञा से। संज्ञा, लोभ हमारा क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा विधि से है। ठीक, और जब इस संज्ञा यानी लोभ का जब हम विशेषण बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा संज्ञा विधि से। ठीक, संज्ञा विधि से। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। वह श्रेष्ठ अध्यापक है में विशेष क्या है। ठीक, वह श्रेष्ठ अध्यापक है, वह श्रेष्ठ अध्यापक है, वह श्रेष्ठ अध्यापक है में विशेष क्या है। विशेष क्या है दोस्तों, किसकी विशेषता बताई जा रही है, अध्यापक की। तो विशेष हमेशा क्या हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। तो विशेष क्या हो जाएगा, आंसर आप दीजिए, अध्यापक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा। ठीक, अध्यापक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। वह गाय अधिक दूध देती है वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर बात करें हम तो वह गाय अधिक दूध देती है, गाय क्या हो जाएगी, इसका विशेष इसी की विशेषता बताई जा रही है। बट अधिक की बात कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। हमने आपको बताया था अधिक या बहुत ज़्यादा या खा करके, चल करके, आदि जब होगा, यानी जब किसी चीज़ की विशेषण की विशेषता बताई जाए तो हमारा प्राविशेषण होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, गाय होगा, और अधिक क्या होगा, प्राविशेषण होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। ठीक, विद्वान किसकी बात की जा रही है, विद्वान क्या है, हमारा एक गुणवाचक है। किसी चीज़ की यदि गुण की बात कर रही है, विद्वता की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गुणवाचक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गुणवाचक। क्या हो जाएगा, गुणवाचक। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों
का अवैध शिकार करते हैं। सुगंधित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुगंधित, अच्छे से लिखते हैं इसको हम। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, के लोभी शिकारी, के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का, राजस्थानी हिरणों का, हिरणों का अवैध शिकार, हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। ठीक, बोल रहे हैं हम, अगर नहीं दिख रहा होगा तकनीकी खराबी के कारण तो प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करिएगा। ठीक, सुगंधित के लोभी शिकारी यानी सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित कस्तूरी है यहाँ, सॉरी कस्तूरी। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। निम्न में से कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं? निम्न में से कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? ठीक, कितने विशेष हैं? ठीक, तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो कस्तूरी कैसी है हमारी? सुगंधित है। एक हमारा तो ये क्या हो गया, विशेषण एक ये निकल आया हमारा। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? कस्तूरी की। तो ये क्या होगा हमारा, एक विशेष तो यहाँ निकल आया। ठीक, लोभी क्या होता है? लोभी भी हमारा एक गुणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक, शिकारी भी क्या हो जाएगा हमारा? शिकारी भी क्या हो जाएगा, यानी लोभी शिकारी राजस्थानी हिरण, राजस्थानी क्या हो जाएगा हमारा, यानी हिरण क्या हो जाएगा हमारा, एक ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक विशेष से हो जाएगा। और इसकी विशेषता क्या है? राजस्थानी है। तो एक विशेषण यहाँ से ये निकल आया हमारा। ठीक, विशेषण। और एक क्या है, यानी सुगंधित कस्तूरी, यानी एक विशेषण तो ये हो गया, विशेषण 1 2 3 विशेषण हो गए। विशेष 1 2, एक विशेष और है आपका, एक विशेष और है इसमें देखते हैं। एक शिकारी भी, लोभी शिकारी किस प्रकार का है? शिकारी क्या है हमारा, एक ये भी विशेष है। क्या है? विशेष है। और विशेष है का अवैध शिकार। कैसा शिकार है? अवैध है। कैसा शिकार है? अवैध है। ये भी एक विशेषण हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, एक विशेष हो जाएगा। तो कितने विशेषण कितने विशेष हो गए हमारे? ठीक, देखिए, तो देखिए इसमें एक विशेषण, 2 विशेषण, 3 विशेषण और 4 विशेषण। और विशेष से कितने हो गए? 1 विशेष से, 2 विशेष से, 3 विशेष से और 4 विशेष से। तो यानी विशेषों की संख्या कितनी होगी? 4 विशेष से होंगे हमारे और 4 क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आपका उत्तर यही होगा कि 4 विशेष और 4 विशेषण। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसे एक टिप्पल अगर लंबा दे दिया तो आपको छांटना ही पड़ेगा और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक, तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। निम्न में से दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? वाक्य में मुख्य विशेष की बात कर रहा है। मुख्य विशेष क्या है? ठीक, तो दोस्तों एक हिसाब से किसकी बात की जा रही? दशरथ के लिए। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो मुख्य विशेष क्या हो जाएगा हमारा? दशरथ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ।
ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ कि नियर अबाउट 30 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो अब इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।